हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये आप सबके लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, चाहे द हिंदी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, आपने आर्टिकल्स देखे होंगे रिगार्डिंग चाइनाज एंटी एस्पिनाज लॉ। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम चाइना का जो ये जो लॉ है इसको समझेंगे। ऑल्सो यूएस की क्या स्थिति हो रही है इस समय, यूएस क्यों अपने सिटीजन्स को कह रहा है कि चाइना जाना अवॉइड करो, या फिर अगर चाइना के अंदर हो तो अपनी प्रोफाइल काफ़ी लो रखो, ट्राई टू स्टे एज, जिसे कहते हैं ना, अलग फ्रॉम चाइना, या फिर कोशिश करो कि ऐसा कोई भी सस्पिशियस काम ना करो कि चाइना आपको कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर खड़ा कर दे या फिर जेल के अंदर पहुंचवा दे, या फिर आपके साथ क्या हो जाए आपको नहीं पता। तो यूएस कहीं ना कहीं अपने सिटीजन्स को पहले ही कह रहा है कि आप चाइना अगर रह रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप पुलिस वालों की पिक्चर्स ना लें, या फिर ऐसा कोई भी काम ना करें कि आपको स्पाई की नज़र से देखा जाए। तो यही सब हम देखेंगे, अमेंडमेंट्स में क्या चेंजेस आए इसको हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से जुड़ते हैं तो आपको देखो बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप प्रीलिम्स करते हो, ठीक है, प्रीलिम्स आपको क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस जो के लिए जो क्यूईपी है वो फुली पेड मिलेगा। मेंस क्लियर हो जाता है तो आपको फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल होगा। ऑल्सो अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो 100% आपकी फी रिफंड की जाएगी। ऑल्सो एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है आगे। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी आपके पास सही मौका है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखना, AMSLIVE इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा। आरंभ बैच जो है इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ये बेसिकली कोर इंग्लिश के अंदर है, जीएस का पूरा है। ऑल्सो इसी का ही हिंदी रूप है प्रतिज्ञा बैच, तो इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड ये जो प्रतिज्ञा बैच है ये 10th ऑफ जुलाई से चालू हो रहा है, तो याद रखिएगा ऑल्सो कोड का यही इस्तेमाल करना है, AMS लाइव। एंड आप ऑप्शनल की तैयारी भी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। अब देखो हुआ क्या है, बेसिकली हमें न्यूज़ के अंदर देखने को मिला कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ को कह रही है, कंसर्न को दिखा रही है कि चाइना ये जो नया ये जो लॉ है, इनका जो एंटी एस्पिनाज लॉ है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट लेकर आए हैं जो कि 1 जुलाई से हमें लागू होता हुआ नजर आ गया इसी साल के 2023 के। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो सिटीजन्स हैं यूएस के वो खतरे में हैं, ऑल्सो जो बिजनेसेस हैं वो खतरे में हैं। तो चाइना इसको लेकर आया है एंड इट हैव कम इन इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चाइना तो इस पर्टिकुलर लॉ को लेकर आया इस नाम पर कि हमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। एंड हमें कहीं ना कहीं एस्पियोनाज, एस्पियोनाज का मतलब होता है स्पाई करना, निगरानी रखना, ठीक है। निगरानी रखना मतलब कि जैसे कभी कभार होता है ना कि एक सरकार क्या करती है कि आपने देखे होंगे बहुत सारे एजेंट्स पकड़े जाते हैं, ठीक है, जो कि नज़र रख रहे होते हैं दूसरी कंट्री की डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, उनकी इन्फॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करते हैं, वो सब स्पाई की कैटेगरी, एस्पियोनाज की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर चाइना क्या एड्रेस कर रहा है, चाइना एड्रेस कर रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर अगर उनको लगेगा कि कोई भी एस्पियोनाज कर रहा है, स्पाइंग एक्टिविटी कर रहा है, तो वो उसको जेल पहुंचवा सकते हैं, प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा भी क्या हो जाए आपको नहीं पता, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड ऐसे सब कुछ हमने सुना भी है। अभी पीछे एक इंसिडेंट भी हुआ था, यूएस से रिलेटेड था, बट यूएस ने भी उसको कहीं ना कहीं ऐसे बिल्कुल आगे आके एड्रेस नहीं किया पर्टिकुलर इंसिडेंट को, बट यूएस ने उसी इंसिडेंट के रूप में कहीं ना कहीं उसी को मद्देनजर रखते हुए बात कही कि नहीं, आप अपने सिटीजन्स को कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें, चाइना जाना अवॉइड करें, अगर चाइना में ही है तो अपनी प्रोफाइल काफ़ी लो रखें। तो ये पूरा सीन चल रहा है इस समय। एंड ब्रॉड स्कोप एंड एम्बिग्यूटीज हैं लॉ के अंदर, लॉ के अंदर कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी का एम्बिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो आपको नहीं पता कब क्या इंक्लूड हो जाए। ऑल्सो पोटेंशियल रिस्क इसलिए हो जाता है फॉरेन कंपनीज के लिए, जर्नलिस्ट के लिए, एकेडमिक्स के लिए, या फिर रिसर्चर्स के लिए। हो सकता है नॉर्मल रिसर्च वर्क कर रहे हो रिसर्चर्स, पर चाइना को लगे कि नहीं ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है और वो उनको जेल भिजवा दे, तो कुछ भी हो सकता है। नाउ व्हाट डज चाइनाज न्यूली अमेंडेड एंटी एस्पिनाज लॉ सेज। तो ये जो नया लॉ है इसको रिवाइज किया गया है, बेसिकली 2014 के अंदर ये लॉ आया था, ठीक है, तो इट्स नॉट अ न्यू लॉ, बट पहली बार चेंजेस हमें अभी आते हुए नजर आया एंड 1 जुलाई से हमें लागू होता हुआ नजर आ गया।
अब यहाँ पर एस्पियोनाज की कैटेगरी में, स्पाइंग की कैटेगरी में साइबर अटैक्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, चाहे आप स्टेट ऑर्गन्स के अगेंस्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियल ऑर्गन्स, क्रूशल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की कोशिश कर रहे हो, ये सब एस्पियोनाज की कैटेगरी के अंदर आता है। ऑल्सो एस्पियोनाज की कैटेगरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स, डेटा, मटीरियल या फिर आर्टिकल्स जो भी अगर चाइना को लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पर आपने इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करी है या फिर इन डॉक्यूमेंट्स, डेटा, मटेरियल इन सबको लेने की कोशिश करी है, तो चाइना आपको एस्पियोनाज की कैटेगरी में रख सकता है। तो यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो सरकार है चाइना की वो क्या कर सकती है, वो जब मन चाहे किसी भी इंसान की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं देख सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन को देख सकती है, साइटिंग दिस पर्टिकुलर लॉ कि नहीं हमें लग रहा है आप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहे हो या फिर देश के खिलाफ कहीं ना कहीं आप आने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए ये सब हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके मटेरियल्स वगैरह सबको देखा जा सकता है एंड कहा जा सकता है कि आप स्पाई कर रहे हो। तो ये सब है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, यूएस हो गया या फिर और सब कंट्रीज के भी जो लोग हैं जो कि चाइना के अंदर हैं, वो थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कब चाइना कुछ भी कर दे आपके साथ। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि सामने उठकर आ रहा है। अब एस्पियोनाज की जो डेफिनेशन है वो भी बढ़ा दी, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर चाइना कुछ भी इंक्लूड कर सकता है। अभी तो डेटा, मटेरियल, डॉक्यूमेंट्स यही सब हैं, आगे कुछ भी और ऐड ऑन हो जाए आपको नहीं पता, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हो रहा है। ऑल्सो देखो यूएस एंड अगर हम चाइना को देखें तो दोनों की स्थिति ऐसी है, इस समय दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं है। इकलौता थोड़ा बहुत रिलेशन जो दोनों का चल रहा है वो सिर्फ ट्रेड के बेसिस पर चल रहा है या फिर बिजनेसेस के बेसिस पर चल रहा है। एंड अगर ऐसा सब कुछ रहेगा, जो यूएस की कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं चाइना में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं या फिर सिटीजन भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, तो जो थोड़ा बहुत रिलेशन है वो भी खराब हो जाएगा। माना कि चाइना अपनी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये सब कर रहा है, पर हो सकता है चाइना की भी अलग मोटिव्स हो, तो दोनों ही बातें सामने आती हैं एंड इसलिए कहीं ना कहीं पोटेंशियल रिस्क सामने आते हुए नजर आ रहे हैं जिसके ऊपर कंसर्न उठाया जा रहा है। एंड रिसेंट इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द फॉरेन बिजनेसेस हैव हाईलाइटेड कंसर्न रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नेगेटिवली ही पड़ेगा। तो ये है बेसिकली अमेंडमेंट जो कि हमें चाइना के एंटी एस्पियोनाज लॉ के अंदर देखने को मिल रहे हैं। डेटा, डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स, ये सब अगर आप लेने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो चाइना आपको ये कह सकता है कि नहीं आप स्पाई कर रहे हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है उस टाइम पर, है ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये कंसर्न है और सब कंट्रीज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। लाइक का बटन बिल्कुल मत भूलना दबाना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। हम डेली लगभग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड छोटी छोटी वीडियोस, जिनको देखकर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इनको जरूर फॉलो किया करो। चलो बाय बाय, टेक केयर।